हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज के सारे शिफ्ट के जीके को एनालिसिस करने वाले हैं। मतलब आज के सारे शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में तीनों में जो भी जीके के क्वेश्चन आए हैं, जितने मुझे मिले हैं उतने मैंने कवर किए हैं। बाकी आप इस वीडियो को देख कर ये बताएँ कि आपके कितने सही हुए हैं, और कोई क्वेश्चन ऐसा जो मैं इंक्लूड ना कर पाऊँ तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन इस तरीके से था। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले शिफ्ट 1 की बात करेंगे, आज के दिन का पहला शिफ्ट। उसमें कौन कौन से जीके के क्वेश्चन आए थे। तो उसमें पहला जो जीके का क्वेश्चन आया था वो आया था, होजागिरी कौन सा किस राज्य का पॉपुलर फोल्क डांस है। तो होजागिरी जो है ये पॉपुलर फोल्क डांस है त्रिपुरा का। ये पॉपुलर फोल्क डांस जो है, इसके लिए मैंने एक वीडियो कराया है, आज ही अपलोड किया था और ये क्वेश्चन आ गया। उसमें मैंने ये बताया था कि फोल्क डांस और क्लासिकल डांस के ऊपर एक वीडियो मैंने आज ही अपलोड किया है। अगर आपका आने वाले कल परसों या नरसों जिस भी शिफ्ट में है तो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि फोल्क डांस और क्लासिकल डांस से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे और अब पूछने चालू हो गए हैं। तो आगे के शिफ्ट में भी क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए उसको ज़रूर देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर था आर्टिकल 52 से 78, आर्टिकल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, नेशनल यूथ पॉलिसी। नेशनल यूथ पॉलिसी कब स्टार्ट की गई थी। तो इसका सही आंसर था 2014 में यूथ पॉलिसी, नेशनल यूथ पॉलिसी स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अटाला टेड्डी ये कहाँ किस राज्य में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो अरुणाचल और आंध्र प्रदेश एक ही जैसा नाम लगता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये अटाला तद्दी जो है ये आंध्र प्रदेश का एक फेमस फेस्टिवल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो इस शिफ्ट में आया था, परमानेंट सेटलमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। डलहौजी के कार्यकाल में क्या हुआ था। डलहौजी के कार्यकाल में टेलीफोन आया था, आपका रेलवे लाइन आई थी, ये सब हुआ था। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ये याद रख लेंगे, ये आगे आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और एक क्वेश्चन आप कमेंट करके बताएंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस लॉर्ड के कार्यकाल में आया था, ये कमेंट करके आप बताएं और आगे आने वाले शिफ्ट में आप ये पूछा जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो इस क्वेश्चन में आया था इस शिफ्ट में, वो था कि 1924 में बेलगाम सेशन किसने प्रिसाइड किया था। तो ये प्रिसाइड किया था गांधी जी ने, और ये इकलौता सेशन था जिसे गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाय गांधी जी। बाकी किसी भी सेशन में गांधी जी उस कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट नहीं रहे हैं। केवल यही 1924 में बेलगाम सेशन में गांधी जी ने प्रिसाइड किया था। सरोजनी नायडू जो थी ये पहली फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट अगर पूछता है कांग्रेस सेशन की तो वो सरोजनी नायडू थी, और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछता है तो वो थी एनी बेसेंट। ये भी आप याद रखेंगे, ये भी पूछा जा सकता है आगे आने वाली शिफ्ट में। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अली अकबर खान ये किस इंस्ट्रूमेंट से एसोसिएटेड है, ये भी क्वेश्चन आया था। तो ये सरोद से एसोसिएटेड है, ये याद रख लेंगे। इन बैटल ऑफ खानवा 1527 बाबर डिफीटेड होम। बाबर ने किसे हराया था बैटल ऑफ खानवा में। तो ये राणा सांगा को हराया था। तो मतलब आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री से, मेडिवल हिस्ट्री से और मॉडर्न हिस्ट्री से तो एक दो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, तो वो दोनों आपको अच्छे से तैयार होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1923 स्वराज पार्टी किसने एस्टेब्लिश की थी। तो ये CR दास यानी चित्तरंजन दास थे, और ML नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिल के स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर ये होगा, जिस भी ऑप्शन में ये रहा होगा, CR दास मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, यही सही आंसर है। अगले क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट एन एग्रीकल्चरल रिवर इन नॉर्थ इंडिया। कौन सी एग्रीकल्चरल रिवर नहीं है नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया की। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र तो नॉर्थ इंडिया की रिवर है, तो ये दोनों आंसर नहीं होगा। नॉर्थ पूछा था, नॉर्थ, तो नॉर्थ यानी गोदावरी है, जो कि साउथ की एक रिवर है। इसका सही आंसर ये गोदावरी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। इन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पंचायती राज इज मेंशन्ड। पंचायती राज का मेंशन किस पार्ट में हमें मिलता है। तो पंचायती राज का मेंशन पार्ट 9 में मिलता है। अगले क्वेश्चन की तरफ, इंडिया में मॉनसून का पीरियड कितने दिन का होता है। मॉनसून जो होती है हमारे जुलाई से सितंबर रहती है। इसका जो पीरियड होता है वो 100 to 120 डेज होता है। ये इसका सही आंसर होगा।
इन 2023 हॉकी वर्ल्ड कप किसने होस्ट किया था, ये भी शायद क्वेश्चन आया था कि भुवनेश्वर इंडिया में हुआ था। ये इसका सही आंसर भुवनेश्वर इंडिया था। इसका जो स्टेडियम था, अगर स्टेडियम पूछा था तो कलिंग स्टेडियम में ये हुआ था। ये था शिफ्ट 1 का एनालिसिस। अब बढ़ते हैं शिफ्ट 2 की तरफ। शिफ्ट 2 की एनालिसिस की बात करेंगे। यहाँ से शुरू हो रहा है शिफ्ट 2। तो शिफ्ट 2 के एनालिसिस की बात करें, हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही आंसर था BR अम्बेडकर ने की थी। ये शिफ्ट 2 में पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, इफ एसिड इज रिएक्टेड विथ जिंक ग्रैन्यूल्स विच गैस इज फॉर्म्ड। तो मान लीजिए कोई भी अगर एसिड है, यहाँ पे शायद सल्फ्यूरिक एसिड पूछा गया था, तो कोई भी एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट करता है, जैसे यहाँ की जिंक के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो वहाँ पे मेटल का जो भी है मेटालिक सल्फेट यहाँ पे जैसे ZnSO4 बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। मतलब कोई भी अगर आपका मेटल जो है वो एसिड से रिएक्ट करता है, किसी भी एसिड से, तो हमेशा हाइड्रोजन गैस ही इवॉल्व होती है, ये याद रख लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेम्पत्ति चिन्ना स्वामी इज एसोसिएटेड विथ। वेम्पत्ति चिन्ना स्वामी पूछा था किससे एसोसिएटेड है, तो ये कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड है, जो कि आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। ये आंध्र प्रदेश, ये भी याद रखेंगे कि ये आंध्र प्रदेश का एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच सेशन पूर्ण स्वराज वॉज डिमांडेड। पूर्ण स्वराज की मांग किस सेशन में की गई थी, तो 1929 के लाहौर सेशन में की गई थी, जहां जवाहरलाल नेहरू इसको प्रिसाइड कर रहे थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज तानसेन ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी के तानसेन किसको कहा जाता है, तो इसका सही आंसर था उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। ये इधर एडिटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई, लेकिन इसका सही आंसर यही था, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। बी ऑप्शन जो है ये इसका सही आंसर था। इनको 20th मॉडर्न सेंचुरी का तानसेन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइम्स इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। इसमें क्वेश्चन एक्चुअली ये था कि ODI वर्ल्ड कप भारत कितनी बार जीता है, तो ये 2 बार जीता है, 2011 और कब जीता है 1983। तो ये 2 बार भारत ODI वर्ल्ड कप जीता है। और अगर T20I वर्ल्ड कप पूछता, मान लीजिए आगे आने वाली शिफ्ट में पूछता है, तो ये भी भारत 2 बार जीता है। एक बार साउथ अफ्रीका में 2007 में, एक बार अभी 2024 में, जो कि वेस्ट इंडीज़ और USA होस्ट कर रहे थे। तो ये ODI में 2 बार जीता, इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। रिवर गंगा की इनमें से ट्रिब्यूटरी कौन है, तो वो है रामगंगा। मानस जो है ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, आगे आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है, इसलिए याद रखेंगे इसको। ब्यास जो है, ब्यास ये इंडस रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, ये भी याद रखेंगे। और इसका जो पुराना नाम है वो क्या है, विपासा। ठीक, ये भी याद रखेंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच मंथ बिहू इज सेलिब्रेटेड। पहले तो ये याद रखेंगे जो बिहू है वो आसाम का एक फॉल्क डांस है, ये अक्टूबर महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिस्टम नेचुरा वॉज रिटन बाय। सिस्टम नेचुरा नाम की बुक वो किसने लिखी थी, तो वो कार्ल लिनियस में। इसका सही आंसर कार्ल लिनियस होगा। इसमें मैंने ऑप्शन और देखा नहीं, सीधे आंसर इसमें आपको बता दे रहे हैं, कार्ल लिनियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अवार्ड वॉज रिसीव्ड बाय MM कीरावानी इन 2023। तो इनको 2023 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 51 किससे, 51A किससे एसोसिएटेड है। 51A जो है वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अटल पेंशन स्कीम किस एरिया से, किस ऑर्गेनाइजेशन से या फिर किस सेक्टर से रिलेटेड है, तो ये है अटल पेंशन स्कीम, APS। आप इसको याद रख सकते हैं, APS योजना। तो ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए थी, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे ख़त्म होती है शिफ्ट 2 की एनालिसिस। अब हम लोग लास्ट शिफ्ट की एनालिसिस करने वाले हैं, शिफ्ट 3 की। शिफ्ट 3 में जो पहला ही क्वेश्चन था वो मुझे बहुत ही पसंद आया था। हु इज़ नोन एज कैप्टन कूल। तो कैप्टन कूल आप सभी जानते हैं, थाला फॉर अ रीज़न 7। ये किसको कहा जाता है, ये वन एंड ओनली MS धोनी को कहा जाता है, जो कि चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन भी रहे थे काफ़ी समय तक। लास्ट ईयर से ऋतुराज गायकवाड़ को दे दी गई है। इसके अलावा आप याद रखेंगे प्रो कबड्डी का प्रीवियस सीज़न जो जीता था वो जीता था पुनेरी पल्टन ने, पुनेरी पल्टन ने जीता था लास्ट सीज़न प्रो कबड्डी लीग का। हु वॉज फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी। पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, तो गोपाला थे उसके फाउंडर।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मच परसेंट मस्ट देयर बी फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इसमें क्वेश्चन ये इनकम्प्लीट है थोड़ा। लोकसभा का कितना परसेंट होना चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो 15% है। दिल्ली के लिए वो 10% होता है, बाकी सभी मतलब हमारे जो सेंट्रल के लिए वो 15% ऑफ लोकसभा जितने भी मेंबर्स होते हैं लोकसभा के उसका 15% होना ही रहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इंक्लूडिंग पीएम को इंक्लूड करके 15% मिनिस्टर ही हो सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, शिव कुमार शर्मा को किस सम्मान से नवाजा गया 2001 में, तो 2001 में इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसकी बुक है, ये दादा भाई नौरोजी की बुक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च कहाँ पे सिचुएटेड है, तो इसका सही आंसर है लखनऊ में सिचुएटेड है। जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो मैं आपको सीधे सीधे आंसर बता दे रहा हूँ और आगे बढ़ते चल रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन फर्स्ट शेरपा मीटिंग कहाँ पे हुई थी, तो इसका सही आंसर है उदयपुर। ये उदयपुर में हुई थी पहली शेरपा मीटिंग। व्हेन डिड माइकल फैराडे डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की विद्युतीय चुंबकीकरण की खोज 1831 में की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज करंट वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ से रिलेटेड शायद क्वेश्चन पूछा था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये पूछा था इसमें 2021 में कौन था वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। अगर 2021 में पूछा था तो सतीश घोरमड़े जुलाई 2021 तक थे। उसके बाद दिनेश कुमार त्रिपाठी बने, और अभी जो करंट हैं वो हैं ये बी ऑप्शन जो है आपका कृष्णा स्वामीनाथन। अगर करंट पूछा था तो ये सही है, वरना फिर ये अगर 2021 में पूछा था तो सतीश घोरमड़े सही हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर इन चेस कौन थी, पहली वुमेन ग्रैंड मास्टर चेस में कौन बनी थी, तो वो एस विजय लक्ष्मी थी। अगला क्वेश्चन जो था राजा परबा फेस्टिवल किससे एसोसिएटेड है, तो ये उड़ीसा से एसोसिएटेड है, ये एक फेस्टिवल उड़ीसा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बैसागु फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये असम में सेलिब्रेट किया जाता है। इस शिफ्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी डीपीएसपी वर एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट के थ्रू कितने डीपीएसपी ऐड किए गए थे, तो 4 डीपीएसपी ऐड किए गए थे। तो ये इतने सारे क्वेश्चन ये तीनों शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन जीके के पूछे गए थे वो मैंने कवर कर दिया है। अगर कुछ छूट गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ ये भी आया था, ये भी क्वेश्चन आया था, जिससे बाकी लोग को और हेल्प हो जाएगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे ही मैं और अच्छे वीडियोज़ लाता रहूँगा आप सभी के लिए। थैंक यू।